चलिए अब हम लोग फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक एटम को देख रहे हैं और एटम के सेंटर को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, जिसके वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह एक पॉजिटिव चार्ज है और यह एक पॉजिटिव चार्ज है और दोनों एक दूसरे को दूर ढकेल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो रिपेल करते हैं। यदि निगेटिव चार्ज भी होता तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता। और यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो हम कह सकते हैं यह एक अनलाइक चार्ज है और दोनों के बीच में आप देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर ढेर सारे प्रोटॉन्स होते हैं और प्रोटॉन आपस में रिपल्सन कर रहे होंगे, इसके बावजूद भी यहाँ पर इतने सारे प्रोटॉन्स इतने छोटे से जगह में कैसे हैं? तो इसका रीजन है न्यूक्लियर फोर्स और यह स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है नेचर का, ठीक है, इससे बड़ा कोई फोर्स नहीं हो सकता है। और वही न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक करता है, जो कि सारे प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को एक साथ बांधे हुए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक उतना मजबूत फोर्स नहीं होता है जितना कि न्यूक्लियर फोर्स होता है। तो यदि आपसे कोई बोलेगा एटम में से आपको प्रोटॉन निकालना हो या इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो आप प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स के वजह से एक दूसरे के साथ बंधा हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर दो हमारे मतलब स्टूडेंट्स हैं, एक है खदेरन और दूसरे हैं झरीमन। अब खदेरन और झरीमन के बारे में हम लोग देखते हैं। खदेरन जो है ए स्फीयर को लेके आया, झरीमन जो है वो बी स्फीयर को लेकर आया और खदेरन और झरीमन स्फीयर को लाकर एक दूसरे के साथ रगड़ने लगे। अब लेकिन होता ये है कि जो खदेरन का स्फीयर है वो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जो झरीमन का जो स्फीयर है उसमें स्ट्रांगली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन मजबूती के साथ ये पकड़ा हुआ है ये स्फीयर। अब होगा क्या कि जब दोनों रगड़ खाएंगे तो दोनों को एनर्जी मिलेगा, समान एनर्जी मिलेगा, लेकिन क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है तो ये एटम ए से एटम बी में चला जाएगा, जिसके वजह से एटम बी के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि झरीमन के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। झरीमन वाले स्फीयर पर निगेटिव चार्ज और खदेरन वाले स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, ठीक है। और झरीमन पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रबिंग किया जा रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम दो बॉडी को रब करते हैं, जिसके वजह से दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर झरीमन का और खदेरन का स्फीयर चार्ज हो गया क्योंकि दोनों ने क्या किया? रब किया अपने अपने स्फीयर को।